हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने YouTube चैनल ओके सर GS GK में स्वागत है। आज हम बात करें क्या है, ज्वालामुखी। हम इसके बेसिक चीजों को जानेंगे और एग्जाम जैसे महत्वपूर्ण पॉइंटों पे बात करेंगे। जैसे क्या है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन होता है और जो क्या है सबसे बड़े बड़े ज्वालामुखी है उनको क्या है कहाँ पाए जाते हैं, इन पे पूरे डिटेल से बात करेंगे। इसलिए क्या वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए देखते हैं ज्वालामुखी कहते किसे हैं। क्या है, पृथ्वी की सतह पर ऐसी दरार या मुख होता है जिससे क्या है पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, क्या है गर्म लावा, गैस, भस्मात क्या है बाहर आ जाते हैं। और क्या है वस्तु या पृथ्वी के भीतर विभंग होता है, क्या पृथ्वी के अंदर विस्फोट होता है जिसके द्वारा क्या है अंदर का पदार्थ बाहर आ जाता है। जो पृथ्वी के ऊपर सतह पे क्या है दरार या मुख होता है जिसके द्वारा क्या आता है गैस, क्या है गर्म लावा, गैस, भस्म बाहर आते हैं। किसके द्वारा, जब अंदर का एक विस्फोट होता है, क्या है विस्फोट होता है जिसके द्वारा क्या है अंदर का पदार्थ बाहर आ जाते हैं। क्या कहलाते हैं, ज्वालामुखी कहलाते हैं। और ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है ज्वालामुखी कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहला कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इस प्रकार के ज्वालामुखी प्रायः क्या विस्फोट और उद्गार होता रहता है और क्या है इनका मुख सदैव खुला रहता है। क्या है, ऐसे जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं क्या है इनका मुख सदैव खुला रहता है और समय समय पर क्या है गर्म लावा, क्या है भस्म और क्या है धुआं, अन्य चीजें क्या है जो पदार्थ है अंदर के बाहर निकलते रहते हैं। किसमें, सक्रिय ज्वालामुखी में। जैसे कौन कौन से हैं, किलायु ज्वालामुखी, माउंट एटेना ज्वालामुखी, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ये कैसे ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर हम किलायु ज्वालामुखी की बात करें तो कहाँ पाया जाता है, ये यूएसए में पाया जाता है। कहाँ, यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ पे है, यूएसए के हवाई द्वीप पे स्थित है। कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। और माउंट एटेना की बात करें तो कहाँ पे है, ये भी इटली में है। कहाँ पे है, इटली में है। और कहाँ पे है, सिसिली द्वीप पे स्थित है। कहाँ पे, सिसिली द्वीप पे स्थित है माउंट एटेना। स्ट्रम्बोली की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, लेपारी द्वीप में। कहाँ पे, लेपारी द्वीप के इटली में। क्या है, इटली के लेपारी द्वीप में स्थित स्ट्रम्बोली। और कोटोपैक्सी की बात करें तो कहाँ पे स्थित है, ये इक्वाडोर में स्थित है। और ये कैसे ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे हम बात करें प्रसुप्त ज्वालामुखी किसके कहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जिनके क्या है जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है। क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है, जो निकट क्या है कभी अभी आने वाले समय क्या है उद्गार नहीं हुआ है, पर क्या है कभी भी उद्गार हो सकता है। कभी क्या उनके अंदर का पदार्थ बाहर आ सकता है। ज्वालामुखी कहलाते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे विसुवियस, फ्यूजियामा, क्राकाटोआ, ये कैसे ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और विसुवियस की बात करें तो कहाँ है, ये इटली में पाया जाता है। और फ्यूजियामा की बात करें तो कहाँ है, जापान में। कहाँ पे है, जापान में पाया जाता है। क्राकाटोआ की बात करें तो कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। कैसे ये ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिनमें क्या है निकट अतीत में कभी उद्गार नहीं हुआ, पर कभी क्या है उद्गार हो सकता है। कभी विस्फोट से क्या अंदर का पदार्थ बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी कहलाते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। शांत ज्वालामुखी तीसरा कौन सा है, शांत ज्वालामुखी। कितने हैं, 3 है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी की बात करें तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें क्या ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ और क्या आने वाले भविष्य में कभी उद्गार हो नहीं सकता। क्या है, कभी उद्गार होने की कोई संभावना भी नहीं है। तो ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं, शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे एकांका गुहा, किलिमंजारो और पोपा, ये कैसी ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। एकांका गुहा की बात करें कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे है, एंडीज पर्वत पे है। कहाँ पे है, एंडीज पर्वत पे स्थित है। किलिमंजारो की बात करें तो कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है, इंडोनेशिया में स्थित है। और पोपा की बात करें तो कहाँ पे है, म्यांमार पे स्थित है। कौन सा, पोपा ज्वालामुखी। और कैसे ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। आगे हम बात करें ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्या है, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो उसमें सबसे अधिक पदार्थ कौन सा निकलता है, जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जा सकता है। क्या कि क्या है, जो ज्वालामुखी में विस्फोट होता है उसमें सबसे अधिक पदार्थ कौन सा निकलता है, कौन सा निकलता है, जल वाष्प। क्या निकलता है, जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक रहती है।
आगे हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी है। और एक कैसा ज्वालामुखी है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? एक ये सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5911 मीटर है। और एक कहाँ पे है? इक्वाडोर में। कहाँ पे है? इक्वाडोर में पाया जाता है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्या नाम है? कोटोपैक्सी है। लेपारी द्वीप पर अवस्थित स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? भूमध्य सागर। क्या कहा जाता है? स्तंभ कहा जाता है। जो लेपारी द्वीप है उस पे, लेपारी द्वीप पर अवस्थित जो स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी है, क्या है? भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब क्यों? क्या है? जब सबसे ऊंचाई पर स्थित है लेपारी द्वीप के, अब क्या है? इससे क्या है? लावा, गर्म लावा बाहर निकलता है, जिससे क्या है? प्रकाश दिखाई देता है। क्या है? दूर से प्रकाश दिखाई देता है रेड कलर का। इसका क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसको? स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को। किसका? लेपारी द्वीप पे स्थित है ये। और एक कैसा ज्वालामुखी है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें क्या है? पदार्थ बाहर निकलता ही रहता है। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश क्या है? अधिकांश कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्यों? कि पूछा जा सकता है जो सक्रिय ज्वालामुखी है सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। आगे में प्रशांत महासागर के परिमेखला, क्या जो प्रशांत महासागर है उसको परिमेखला क्या कहा जाता है? अग्निवलय। क्या है? अग्निवलय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रशांत महासागर है उसके चारों तरफ क्या है? ज्वालामुखी है, जिसमें क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, जिससे क्या है? उसके अंदर का पदार्थ निकलता रहता है। क्या है? जला हुआ पदार्थ दिखाई देता है। और फिर क्या कहा जाता है? इसको अग्निवलय कहा जाता है। और क्या है? अंग्रेजी में कहे तो रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है। आगे हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। कितने? 7 महाद्वीप है। उन 7 महाद्वीपों में से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या था? ज्वालामुखी के बारे में हमने जाना। ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।